नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी बुधवार को नई दिल्ली में स्थित भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की आरती करते हुए और पूजा करते हुए नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पारंपरिक महाराष्ट्रियन टोपी पहनी हुई थी। इस पूरे कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि पीएम मोदी गणपति पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी का सीजेआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी ने स्वागत किया। इसके बाद ये ट्रेंड होने लगा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर पीएम मोदी के जाने और पूजा करने पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है, ये चौंकाने वाली बात है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत मिलता है जिसका काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कार्यपालिका से करना और ये सुनिश्चित करना है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी चाहिए। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी वीडियो ट्वीट कर लिखा है, सीजेआई ने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर समझौता किया है। सीजेआई के स्वतंत्रता पर से पूरा भरोसा उठ गया। बार एसोसिएशन को इस समझौते की निंदा करनी चाहिए। सीजेआई और पीएम मोदी के वीडियो पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सवाल उठाए और सीजेआई को लेकर आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा है कि गणपति उत्सव चल रहा है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि पीएम मोदी अब तक कितनों के घरों में गए हैं, लेकिन पीएम सीजेआई के घर गए और उन्होंने मिलकर आरती की। अगर संविधान का संरक्षक राजनेताओं से मिलता है तो इससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो सकता है। महाराष्ट्र के हमारे मामले की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने चल रहा है, इसलिए हमें संदेह है कि क्या हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि पीएम इस मामले में एक पार्टी है, हमारे मामले में दूसरी पार्टी केंद्र सरकार है। सीजेआई को इस मामले से खुद को अब दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका संबंध दूसरे पक्ष से है। मामला खुलेआम दिख रहा है कि ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ हमें न्याय दे पाएंगे। हमें तारीख पर तारीख मिल रही है और अवैध सरकार चल रही है। ऐसे में हम टूट गए, न्याय नहीं मिल रहा है और पीएम मोदी उन्हें बचाने के लिए महाराष्ट्र की अवैध सरकार में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। जो सीजेआई हमें न्याय देने वाले हैं, उनके साथ पीएम का ऐसा रिश्ता, इसलिए महाराष्ट्र के मन में एक संदेह पैदा हुआ। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी और सीजेआई के वीडियो पर एक और कमेंट किया। उन्होंने लिखा है कि संविधान के घर को आग लगी, घर के चिराग से। ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सोमोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेल पर तारीख पे तारीख। ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझिए। सीजेआई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी के मिलने पर वरिष्ठ पत्रकारों की भी टिप्पणी आ रही है। पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने कहा है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने भी राहत इंदौरी का शेर कहा है और लिखा है कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि कोई बता सकता है कि रिटायरमेंट के पहले चंद्रचूड़ को कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले सुनाने हैं। बस इसलिए पूछ रहा हूं कि वो फैसले न्याय के इतिहास में मील के पत्थर बन सकते हैं। कांग्रेस ने बुधवार को एक भाजपा नेता द्वारा राहुल गांधी को कथित तौर पर धमकी देने का वीडियो शेयर किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ऐसे गंभीर मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते। बता दें, दिल्ली भाजपा के सिख प्रकोष्ठ के सदस्यों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मरवा ने प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का ये नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का अमेरिका में बोला गया एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें राहुल कह रहे हैं कि कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं साफ कर दूं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति इस बार हर किसी को हैरान कर रही है।
जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार जो पार्टी पहले दावा कर रही थी कि वो सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, जिस बात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने खुद पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि कश्मीर घाटी में भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे, अब उन दावों को, उस विश्वास को चोट पहुंची है। भाजपा कार्यकर्ताओं को बता दिया गया है कि पार्टी घाटी में और उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि कश्मीर घाटी से कुल 47 सीटें निकलती हैं और बीजेपी ने सिर्फ 19 पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ भी 8 सीटें तो दक्षिण कश्मीर की हैं, 6 सेंट्रल कश्मीर की और 5 उत्तर कश्मीर की सीट रही हैं। पार्टी का ऐसा मानना है कि कश्मीर में इस बार भी उसका प्रदर्शन कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं रहने वाला है। वो अपने दम पर घाटी में ज्यादा सीटें जीतती हुई नहीं दिख रही है। इस वजह से पार्टी की रणनीति ये है कि वो निर्दलीय उम्मीदवारों पर अपना दांव चलेगी। इस बारे में अनंतनाग से भाजपा प्रत्याशी राफिक वानी ने तो खुलकर कह दिया है कि चाहे इंजीनियर रशीद हों, चाहे सज्जाद लोन हों, चाहे अल्ताफ बुखारी हो, वो सभी उनके अपने हैं। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी पार्टी के लिए ही फायदा पहुंचाने का काम करने वाले हैं। बीजेपी की रणनीति है कि वो जम्मू की सभी 35 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, वही घाटी में अपने साथी पार्टियों और निर्दलियों पर भरोसा जताएगी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। छठी सूची में पार्टी ने 19 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। आप ने मंगलवार को चौथी और बुधवार को 5वीं सूची जारी की थी। आयुष्मान भारत का लाभ अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों तक स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी। इसका लाभ अब बिना अमीरी गरीबी देखे सबको मिलेगा, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। रूस को ईरानी मिसाइल मिलने की रिपोर्ट पर ब्रिटेन ने कहा है कि इसने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल दिए जाने की बहस को नया मोड़ दे दिया है। यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी ने बीबीसी से कहा, रूस के अंदर तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को दिए जाने की बहस अब बदल गई है। बता दें, लंदन में वार्ता के बाद लेमी और अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और लेमी ने कीव को 60 करोड़ पाउंड की मदद देने का ऐलान किया। वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। जेलेंस्की अपने सहयोगियों से लंबी दूरी की मिसाइल की आपूर्ति और इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के अंदर तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अभी तक इजाजत नहीं दी है, क्योंकि जंग और भड़कने का खतरा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।